कार्रवाई की जाए, जो करप्शन का बाजार गर्म किया है इसको रोकना चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें, सिंध के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद शाह हुसैन बुखारी का सालाना उर्स मुबारक गांव सैयद शाह हुसैन बुखारी में शुरू हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। उर्स की तकरीबात में कुरान ख़्वानी की गई। सजादा नशीन साईं गुलाम नबी शाह और मुकामी अक़ीदतमंद ज़ायरीन ने चादर चढ़ाकर इफ्तिताह किया। तवील रकबा अराजी पर सजाए गए मेले में महफिल मौसीकी और सिंध के सकाफती खेल मलाखड़ का एहतमाम किया गया। सिंध और पंजाब के मशहूर पहलवानों ने जोर आजमाया और कुर्बान अन्नर ने पहला इनाम हासिल किया। झूले, चिड़ियाघर और बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें सजाई गई। दरगाह के सजादा नशीन ने दुआ करवाई। इस मौका पर उनका कहना था कि सूफी बुजुर्गों का फिक्र फलसफा अमन और मोहब्बत और मजहबी रवादारी का वो पैगाम है जिस पर अमल करके दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। में फायर जा जेके असां गॾिजी ऐं असांजे हिन प्रोग्राम में शामिल थिया आहिनि उन्हनि जी वॾियूं महिरबानी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से ताल्लुक रखने वाले कोयला कान मजदूर हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। जमीन का सीना चीर कर हजारों फीट जेरे जमीन काला सोना निकालने वाले ये मजदूर आज जदीद दौर में भी बुनियादी और आईनी हकूक से महरूम हैं। कोयला कानों में हिफाजती इक़दाम न होने के बाइस ये मजदूर हादसात का शिकार हो जाते हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से ताल्लुक रखने वाले 60% लोग